गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से एक नया टॉपिक है आज का हमारा एल्गी। बेसिकली टॉपिक तो देखिए ये बॉटनी से रिलेटेड है, बट हम इसकी स्टडी माइक्रोबायोलॉजी में भी कर सकते हैं। बॉटनी ओके, एल्गी है ये। एल्गी जो टर्म है, ये टर्म लीनियस ने दी थी। फर्स्ट टाइम जब ये टर्म दी गई थी तो लीनियस ने इस टर्म का यूज़ किया था। और बायोलॉजी की एक ब्रांच होती है फाइकोलॉजी, जिसका मतलब होता है स्टडी ऑफ एल्गी। फाइकोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ एल्गी। फादर ऑफ फाइकोलॉजी जनरली फिश को कहा जाता है, जिनकी एक बुक भी आई थी, स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी। बहुत फेमस और बहुत अच्छी बुक है ये। एंड फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी अगर हम देखें तो उनमें नाम आता है MOP आयंगर का। ये क्लास 11th का NCERT, अगर आप NCERT को लेते हैं तो क्लास 11th NCERT में भी ये लेसन है। प्लांट किंगडम वाला जो चैप्टर है यूनिट 1 का, उसमें एल्गीज का एल्गी है। अभी जैसे मैंने आपको ये छोटे छोटे टर्म्स बताई हैं, ये टर्म्स इस तरह की जो चीज़ें हैं वो अगर हम नीट का एग्ज़ाम देते हैं तो उस टाइम पर भी आती हैं। लाइक एल्गी के लिए जो टर्म है वो किसने सजेस्ट की थी, इस तरह के क्वेश्चंस वहाँ पे रहते हैं। तो ये तो एल्गी का एक बेसिक हो गया। अभी आगे हम एल्गी के थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं। अगर हम एल्गी के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करें तो देखो, एल्गी जो होती है क्लोरोफिल बियरिंग होती है, मीन्स इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल बियरिंग होती है। एंड थैलॉइड इसकी शेप होती है। थैलॉइड का मीन्स होता है नो ग्रोथ, कुछ ऐसे कोई स्पेसिफिक ग्रोथ इसमें नहीं होती है। और ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक का मतलब है कि अपना खाना खुद बनाते हैं, खुद से अपने फूड का प्रोडक्शन करते हैं। ये एल्गी का जो हैबिटेट अगर हम लेके चले तो एल्गी कई जगह पर मिलती है, जैसे कि फ्रेश वाटर एल्गी होती है। इसके अलावा सॉइल में मिलती है, वुड पर भी मिलती है, और मेरीन एल्गी भी होती है। मेरीन एल्गी इन द सेंस कि समुद्र में भी ये वाली एल्गी मिलती है। तो ये तो एक हो गया इसका सिंपल। अभी एल्गी के बारे में एक और भी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर हम और देखें तो एक बहुत अच्छी चीज़ है एल्गी के लिए कि एल्गी एसोसिएशन रखती है अपना फंजाई के साथ में। दो एसोसिएशंस एल्गी शो करती है। अगर एसोसिएशन इसका होता है फंजाई के साथ में, एसोसिएशन विद फंजाई, तब हम इसको बोलते हैं लाइकेन। देखो एसोसिएशन का क्या मतलब है कि जिसके साथ एसोसिएशन हो रहा है, दोनों जो उसमें होंगे वो दोनों को ही बेनिफिशियरी हो। फंजाई को भी इससे न्यूट्रिशन मिल रहा है, एल्गी को रहने की जगह मिल रही है, तो दोनों एक बेनिफिशियली एसोसिएशन शो करते हैं और उस एसोसिएशन का नाम है एल्गी। इसके अलावा एल्गी जो होती है एनिमल्स के साथ भी एसोसिएशन करती है। एनिमल्स कौन सा? एक एनिमल है स्लॉथ बियर, बहुत ही लेजी बियर ये होता है, और इसके साथ में जो है एल्गी का एसोसिएशन होता है। इसमें क्या है, एल्गी को शेल्टर मिलेगा, मॉइस्चर मिलेगा, और बियर को इसकी वजह से कैमोफ्लॉज एक्टिविटी का वो मिलता है ऑप्शन। कैमोफ्लॉज यानी कि छद्म भेष वाला, कि जहाँ पे है तो कोई उसको पकड़ नहीं सकता, उसको कोई ढूंढ नहीं सकता। ये एल्गी के कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए। अभी अगर हम एल्गी का फॉर्म और साइज देखें, फॉर्मेशन हो गया, साइज हो गया, तो वो बहुत ही वेरिएबल होता है। वेरिएबल मतलब बहुत डिफरेंट टाइप्स का होगा। जैसे कि कॉलोनी वाली जो शेप होगी, इसका एग्जांपल है वॉलबॉक्स वाली जो वॉलबॉक्स एल्गी जो होती है वो कॉलोनी की फॉर्म में रहती है। इसके अलावा फिलामेंशियस स्ट्रक्चर, फिलामेंशियस इन द सेंस वो जो थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं वो किसमें मिलते हैं, जैसे कि यूलोथ्रिक्स हो गया और स्पायरोगायरा हो गया। इसमें जो शेप मिलती है वो मिलती है फिलामेंशियस। ठीक है, स्पायरोगायरा का एक नाम और है, इसको हम पॉन्ड सिल्क भी बोलते हैं। जो स्पायरोगायरा एल्गी है उसका नाम पॉन्ड सिल्क भी है। इसके अलावा कुछ जो है वो, जैसे अभी मैंने हैबिटेट बताया था, तो एक मेरीन एल्गी है। मेरीन एल्गी का नेम है कैल्प। भाई कैल्प जो है वो, उसको हम आपका क्वेश्चन आ सकता है कि शिप स्टॉपर एल्गी कौन सी है, वो है कैल्प। शिप स्टॉपर, शिप हो गई है, सबमरीन्स हो गई है, उनको रोक देती है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। अगर ये मेरीन में, समुद्र में फैल जाती है
ये तो देखो इसके हार्मफुल एस्पेक्ट है कि शिप को रोक देगी, लेकिन इसका बेनिफिशियल एस्पेक्ट भी क्या है कि टूथपेस्ट को बनाने में, शैम्पू को बनाने में, फ्रोजन प्रोडक्ट्स को, डेयरी प्रोडक्ट्स को, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको बनाने के लिए कैल्प का यूज होता है। तो कैल्प का हार्मफुल और बेनिफिशियल दोनों तरह के यूजेस इसमें होते हैं। ये एल्गी का एक कॉमन हो गया। अब आ जाते हैं रिप्रोडक्शन पे कि एल्गी में रिप्रोडक्शन किस किस तरह का होता है। एल्गी में अगर हम रिप्रोडक्शन को लेके चले तो रिप्रोडक्शन जनरली वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, 3 टाइप्स का होता है इसमें। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या है, फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि एक फ्रेगमेंट टूटेगा और वो एक नए थैलस के फॉर्म में बन जाएगा, डेवलप हो जाएगा, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि स्पोर्स, जिन स्पोर्स को हम क्या बोलते हैं, जू स्पोर्स, उसके थ्रू रिप्रोडक्शन होना कहलाता है एसेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है कि जैसे ये क्या बोलते हैं, स्पोर्स जो होते हैं, जू स्पोर्स, इसके अलावा ये स्पोर्स जो होते हैं वो फ्लैजिलेटेड भी होते हैं। फ्लैजिलेटेड का मतलब है कि मोटाइल होना, फ्लैजिला के थ्रू वो मूवमेंट कर सकते हैं। जो स्पोर्स होते हैं जू स्पोर्स और फ्लैजिलेटेड होते हैं, ठीक है। और इनका जर्मिनेशन से एक न्यू प्लांट या न्यू एल्गी का फॉर्मेशन हो जाता है। अब मेन इसके बाद एक आता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स, 2 गैमेट्स का फ्यूजन कहलाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्यूजन कैसे हो रहा है इसमें, देखो गैमेट्स सिमिलर है, फ्लैजिलेटेड है। इसमें जो है 2 तरह से हम इसको 2 या 3 तरीके से इसको कर सकते हैं कि गैमेट्स सिमिलर है। देखो जब गैमेट्स सिमिलर होते हैं तो वहां पर हम एक टर्म यूज कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं आइसोगैमस, आइसोगैमी। और अगर गैमेट्स हमारे डिसिमिलर हैं, मतलब कि सेम नहीं है, तो वहां पे हम टर्म यूज करते हैं एनाइसोगैमस या एनाइसोगैमी, ठीक है। तो गैमेट्स सिमिलर है और फ्लैजिलेटेड है, तब किस में आता है इस तरह का रिप्रोडक्शन जो होता है, वो होता है यूलोथ्रिक्स में। यूलोथ्रिक्स एल्गी में मिलता है गैमेट सिमिलर का और फ्लैजिलेटेड गैमेट्स के साथ में, यानी कि आइसोगैमेट्स, फ्लैजिलेटेड स्पोर्स होंगे, उनका फ्यूजन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, तो वो किस में होता है, वो होता है यूलोथ्रिक्स में। नेक्स्ट आता है कि गैमेट्स तो सिमिलर है बट वो नॉन फ्लैजिलेटेड है। अगर नॉन फ्लैजिलेटेड है तब वो किस में मिलेगा हमें, स्पाइरोगायरा में। नॉन फ्लैजिलेटेड हमें मिलेगा स्पाइरोगायरा में। अब जब गैमेट्स डिसिमिलर है यानी कि एनाइसोगैमस वाली पोजीशन है, तो हमें किस में मिलेगा, वो यूडोरिना, यूडोरिना, ये इसका एग्जाम्पल आ जाता है। अब जो फ्यूजन हो रहा है 2 गैमेट्स का, उसमें से जो एक गैमेट तो बड़ा है, फ्यूजन हो रहा है बिटवीन 1, इसको हम बोल सकते हैं 1 लार्ज, मतलब एक बड़ा गैमेट है उसमें और वो नॉन मोटाइल भी है और फीमेल है, ठीक है। और दूसरा कैसा है, नॉन मोटाइल मेल। समझ रहे हैं आप, बिटवीन 1 लार्ज एंड नॉन मोटाइल फीमेल एंड नॉन मोटाइल मेल, तो उस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, उस तरह के स्पोर्स को हम बोलते हैं oogamous या oogammy। और ये हमें किस में मिलता है, वॉलवॉक्स में और फ्यूकस में। ये 2 एल्गीज हैं जिसमें हमें ये वाली कंडीशन मिलती है, ठीक है। रिप्रोडक्शन हो गया, वेजिटेटिव हो गया फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, और इसके अलावा एसेक्सुअल हो गया जूस्पोर्स के थ्रू, और सेक्सुअल हो गया जिसमें 2 गैमेट्स का फ्यूजन हो गया, आइसोगैमे, एनाइसोगैमे और ऊगैमे, तीनों हो गए। अब इसमें अब आते हैं हम एल्गी के यूजेस पे, एल्गी के क्या क्या यूजेस होते हैं। देखो अर्थ पे जितनी भी CO2 प्रेजेंट है, टोटल CO2
अपनी फोटोसिंथेसिस में यूज कर लेती है। इंक्रीज लेवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा देती है। इसके अलावा फूड साइकिल का सबसे एनर्जी रिच जो होता है कंपाउंड वो एल्गी होती है। बहुत सारी मेराइन एल्गी है जिनका यूज आयोडीन की फॉर्मेशन के लिए होता है, जैसे कि कौन कौन सी हो सकती हैं? पॉरीफायरा है, एग्जाम्पल इसका लेंगे हम, पॉरीफायरा है, लैमिनेरिया है, स्पाइरोगायरा है, ये सभी जो है आयोडीन फॉर्मेशन में यूज होती हैं। सारगैसम है। इसके अलावा बहुत सारी ब्राउन और रेड एल्गी होती हैं जो कि लार्ज अमाउंट में हाइड्रोकैलॉइड्स का प्रोडक्शन करती हैं। प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोकैलॉइड्स, हाइड्रोकैलॉइड्स का प्रोडक्शन बहुत सारी एल्गी करती हैं। हाइड्रोकैलॉइड्स का मतलब है वाटर होल्डिंग सब्सटेंस, ठीक है। इसके अलावा एग्जाम्पल अगर हम इसमें इसके एग्जाम्पल अब ले लें एल्गीज के, एक होती है एल्गिन, एल्गिन जो कि ब्राउन एल्गी कहलाती है, ब्राउन एल्गी होती है। इससे मिलता है एल्जीनेट पाउडर, एल्जीनेट, एल्जीनेट पाउडर का काम क्या होता है? ऑर्थोडेंट्रिक में, मतलब कि डेंटल जो पाउडर होता है, जो डेंटल मटेरियल होता है उसमें एल्जिन का यूज होता है। इसके अलावा एक होती है जेलिडियम, एक एल्गी होती है जेलिडियम, जेलिडियम से हमें मिलता है अगार। अगार, अगार क्या करता है? जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए हमें अगार मिलता है। इसके अलावा एक और है क्लोरेला, क्लोरेला का क्या काम होता है? सिंगल सेल प्रोटीन जो कि स्पेस में फूड का काम करती है, उसका काम होता है, ठीक है। ये एल्गी के बहुत सारे यूजेस थे। अब आ जाते हैं हम, एक चीज मैं आपको इसी वीडियो में बता देती हूँ, इसी लेक्चर में, बट हम उसको स्टार्ट करेंगे आगे। एल्गी की क्लासेस, 3 मेन क्लासेस होती हैं एल्गी की। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी, ठीक है। क्लोरोफाइसी को हम ग्रीन एल्गी बोलते हैं, फियोफाइसी को हम ब्राउन एल्गी बोलते हैं एंड रोडोफाइसी को हम रेड एल्गी बोलते हैं। फर्दर हम इन तीनों क्लासेस का हम आगे डिस्क्रिप्शन लेंगे, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी का, जो कि हम लेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।